आज की इस वीडियो में हम भगवान हनुमान की कुछ कहानियां जानेंगे। हमारी पहली कहानी है भगवान हनुमान और राम की। किस तरह भगवान राम ने हनुमान का मन भटकाया। मृत्यु के देवता यम हनुमान से बहुत डरते थे। हनुमान जी राम के महल के दरवाजे की रक्षा करते थे और ये बात निश्चित थी कि कोई भी राम को उनसे दूर नहीं ले जा सकता था। यम को अंदर प्रवेश करवाने के लिए हनुमान का मन भटकाना जरूरी था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और हनुमान से यह अनुरोध किया कि वो उनकी अंगूठी को ढूंढ कर लाएं। श्री राम के आदेश पर हनुमान को दरवाजे से हटना पड़ा और उनकी अंगूठी खोजने में लग गए। इस प्रकार यम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और इस प्रकार श्री राम ने अपने मानवीय शरीर का त्याग किया और वो वैकुंठ चले गए। बाद में हनुमान जी को यह एहसास हुआ कि अंगूठी का इस तरह खो जाना यह कोई दुर्घटना नहीं थी। भगवान श्री राम का यह बताने का तरीका था कि मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। हमारी दूसरी कहानी है सुग्रीव और हनुमान की मित्रता कैसे हुई। हनुमान ने भगवान सूर्य को अपने अध्यापक के रूप में चुना और उनसे ग्रंथों को पढ़ाने के लिए अनुरोध किया। भगवान सूर्य हनुमान जी की बात से सहमत हो गए, हनुमान को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान जी की एकाग्रता ने उन्हें 60 घंटे में शास्त्रीय गुरु बना दिया। तब सूर्य भगवान ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए शुल्क देनी होगी। भगवान सूर्य ने हनुमान से अपने बेटे सुग्रीव को उनके मंत्री और साथी के रूप में सहायता करने के लिए कहा। हनुमान जी भगवान सूर्य को यह शुल्क देने के लिए राजी हो गए और इस प्रकार वो सुग्रीव के मित्र बन गए और उनकी हमेशा सहायता की। हमारी तीसरी कहानी है हनुमान और भीम की। हनुमान को भीम का भाई माना जाता है क्योंकि उनके पिता भी पवन देव थे। एक समय ऐसा आया जब भीम को अपनी ताकत पर घमंड होने लगा था। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान भीम के सामने एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में वेश बदलकर उनके सामने आ गए ताकि वो उनके अहंकार को खत्म कर सकें। हनुमान ने अपनी पूंछ को भीम के रास्ते पर रख दिया। भीम ने अपनी पहचान बताते हुए उनसे रास्ते से हटने के लिए कहा। हनुमान ने रास्ते से हटने से इनकार कर दिया। जब भीम ने दोबारा उन्हें अपनी पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए कहा तब उन्होंने कहा कि मेरी पूंछ हटाकर यहाँ से निकल जाओ। भीम ने उनकी पूंछ को हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी महान ताकत के बावजूद भी असमर्थ थे। तब भीम को यह एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। तब भीम ने अपनी हार मान ली और इस तरह उनका अहंकार खत्म हो गया। हमारी अगली कहानी है भगवान शनि और हनुमान की। ब्रह्मा के कानून के अनुसार भगवान हनुमान माँ सीता की तलाश में लंका पहुँचने तक भगवान शनि रावण की कारावास में थे। जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी गई तो उन्होंने अपनी पूंछ की मदद से पूरी लंका को आग लगा दी और उसी दौरान उन्होंने भगवान शनि को रावण के महल के तहखाने में पाया। भगवान शनि के अनुरोध करने पर हनुमान जी ने उन्हें कारावास से मुक्त करा दिया। हनुमान जी के लंका को बर्बाद करने के प्रयास में भगवान शनि ने भी उनकी मदद की। भगवान शनि हनुमान जी से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से ये वादा किया कि वो उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे जो भगवान हनुमान के भक्त हैं। हमारी अगली कहानी है अर्जुन और हनुमान की। हनुमान और अर्जुन के बीच एक तर्क में अर्जुन ने यह दावा किया कि वो भगवान श्री राम की युद्ध में रावण के साथ अपनी तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते हुए वानर सेना द्वारा निर्मित पुल का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हनुमान ने चुनौती रखी कि क्या अर्जुन ऐसे पुल का निर्माण कर सकते हैं जो उनके वजन का सामना कर सकें, लेकिन अर्जुन के विफल होने पर उन्हें अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। अर्जुन ने एक ही पल में एक पुल बनाया और जब हनुमान ने इस पर कदम रखा तो पूरा पुल टूट गया। अर्जुन बेहद निराश हो गया। उसी समय भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और अर्जुन से पुल का निर्माण एक बार फिर से करने के लिए कहा और बोले, श्री राम का नाम लेकर पुल बनाओ। अर्जुन ने पुल का निर्माण किया और हनुमान को उस पर चलने के लिए कहा। अपने बहुत प्रयासों के बावजूद भी हनुमान पुल को तोड़ नहीं सके। इसी समय हनुमान को भगवान श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम नजर आ रहे थे। भगवान हनुमान जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अगर महाभारत के युद्ध में सेना उनको अकेला छोड़ दे तो युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर वो सदा रहेंगे और इस प्रकार भगवान हनुमान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सुरक्षित किया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।